ओम तत्सत। आज मैं आपको बताऊंगा अति गोपनीय अति आवश्यक कुछ ज्ञान की बातें जो कि संसार में हर किसी को इच्छा होती है। जैसे पुत्र की इच्छा, संतान की इच्छा। बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जिनको ये इच्छा रहती है, पर वो उसमें कामना सिद्ध नहीं कर पाते। बहुत सारे इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उनका कुछ फल नहीं मिलता। उनके लिए एक बहुत ही आसान और सरल उपाय है जिससे आप अपने संतान की प्राप्ति कर सकते हैं और पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ उसके को किस किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी आपको और कैसे करना है, और श्रावण मास में इसका उपयोग करें तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो पहले इसमें सामग्री लगेगी नारियल। नारियल, और अगर हो सके तो नारियल का बीज आप ले आए तो बहुत ही उपयोगी है। नारियल का बीज का प्रयोग अनेक कार्य और सिद्धि करने के लिए भी किया जाता है। नारियल का बीज भगवान शिव का समझ लिए कि आशीर्वाद ही माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल के बीज का प्रयोग अनेक कार्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। नारियल का बीज भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है तथा नारियल बीज पुत्र का भी रूप माना जाता है। अगर सही विधि से नारियल के बीज का प्रयोग किया जाए तो निश्चित ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, और निसंतान दंपत्ति को अथवा पुत्र की कामना करने वाले लोगों को पुत्र की प्राप्ति होती है। अब चलिए बताता हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए नारियल के बीज का उपयोग में लाने की विधि और उसका कैसे सरलतम उपाय किया जाए। पुत्र की प्राप्ति के प्रयोग के लिए प्रातः नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात भगवान शिव के सामने बैठ जाएं तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का माला जप करें तथा भगवान शिव सब फलों को देने वाले हैं, अर्थात उनसे अपने मन की बात कहें और मनोकामना को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद आप नारियल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। नारियल अर्पित करने के बाद आप शिवलिंग के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप भगवान शिव के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक श्रद्धा के अनुसार पाठ करें। अगर आपको नारियल का बीज उपलब्ध हो जाए तो आप भगवान शिव को नारियल का बीज अर्पित कर दें, अथवा नारियल का बीज उपलब्ध न होने की स्थिति में आप शिवलिंग पर नारियल अर्पित कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों में नारियल और नारियल के बीज अर्पित करने का विधान बताया गया है, लेकिन नारियल के बीज का अधिक महत्व बताया गया है। नारियल अथवा नारियल का बीज अर्पित करने के बाद आप शाम को इसे गंगा जल में डालकर रख दें और अगले दिन यानी मंगलवार को प्रातः बीज अथवा नारियल जो भी आपने भगवान को अर्पित किया था उसे हनुमान जी का ध्यान करते हुए निहार मुंह गाय के दूध के साथ सेवन करें। कोशिश करें कि आप नारियल के बीज को सीधे और साबुत निगल जाए। नारियल का यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। अगर आपने जल्दी में अथवा भूलवश प्रातः पूजा पाठ आदि कर लिया तो आप शाम को भी इस प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा उपाय, गोटा उड़द लेना, काली उड़द, गोटा काली उड़द लेना, वो भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित करें। इनसे भी संतान प्राप्ति के सुख होते हैं। और तीसरा उपाय यह है कि एक नारियल ले लीजिए और गोटा उड़द 3 किलो। स्त्री के सर से उसको 3 बार वार दीजिए। 3 बार वारने के बाद उसे बहती जल में उसको प्रवाहित कर दीजिए। इससे भी संतान प्राप्ति के सुख प्राप्त होते हैं। तो ये 3 उपाय थे जिसमें से तीनों फलदायी। आप जो आपकी सुविधा के अनुसार से हो सके आप उसे कीजिए और इसका फल निश्चित ही आपको प्राप्त होता है। ओम तत्सत।